चले हमने जहाँ पे लास्ट वीडियो में छोड़ा था वहीं से हम इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। अब वो इस पैराग्राफ में कह रहा है कि बदकिस्मती से जो आज का पॉलिटिकल सिनेरियो है या जो आज का पॉलिटिकल दौर है उसमें जो क्रिटिकल थिंकिंग है लिबरलिज्म के बारे में या डेमोक्रेसी के बारे में उसको हाईजैक कर दिया गया है। ऑटोक्रेट्स ने उसको हाईजैक कर दिया है। ऑटोक्रेट बेसिकली कहते हैं ऐसे बंदे को जिसके पास अनलिमिटेड पावर हो और जो आवाम की राय से मुंतखब ना हुआ हो। इसको हम डिक्टेटर भी कह सकते हैं, यानी जो डिक्टेटर आज के दौर में आ गए हैं, जिन जो बगैर डेमोक्रेसी के आए हैं, उन्होंने आज के दौर में क्रिटिकल थिंकिंग को हाईजैक कर दिया है। ठीक है, यानी ऑटोक्रेट का मतलब आप इस तरह अंग्रेजी में हम इसको कह सकते हैं कि एक ऐसा पर्सन, अ पर्सन रूलिंग विद अनलिमिटेड अथॉरिटी। ठीक है, अब हमारे पास एक सियासी नज़रिया होता है इन द पॉलिटिकल साइंस, इसको हम कहते हैं फैशिज्म। फैशिज्म में क्या होता है, एक बंदा होता है या एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो कि हुकूमत करते हैं, जिसके पास तमाम पावर्स होती हैं और वो लोगों को ताकत के ज़रिए लोगों पे हुकूमत करते हैं, फेयर के ज़रिए लोगों पे हुकूमत करते हैं। और वो इवन लोगों को ये तक कहते हैं कि आपने सोचना किस तरह है, हम इसका फ़ैसला भी हम करेंगे। सो उसको कहते हैं फैशिज्म। और उसमें कौन होते हैं, ऑटोक्रेट्स होते हैं। तो ये वही बात कर रहा है कि जो ऑटोक्रेट्स आए हैं, जो डिक्टेटर्स आए हैं, उन्होंने क्रिटिकल थिंकिंग को हाईजैक कर दिया है। बेसिकली हम फैशिज्म कहते हैं एक नेशनलिस्टिक या अथॉरिटेरियन या मिलिट्रिस्टिक आइडियोलॉजी जो इस बात को ग्लोरीफाई करती है कि जो लीडर है तमाम ताकत, तमाम सुपरमेसी उसी के पास होती है। सो ये वो बात कर रहा है और कहता है कि बहुत सारे इलिबरल मूवमेंट्स हैं जिनका इंटरेस्ट, जिनका फ़ायदा इसमें है कि डेमोक्रेसी की बुराई बयान की जाए, उसको डिस्क्रेडिट किया जाए और वो ओपन डिस्कशन नहीं करने देते इंसानियत की फ्यूचर के बारे में। और कहता है ऐसे लोग जो हैं ज़्यादा खुश होते हैं जब उनके सामने इस चीज़ की बहस की जाए, डेमोक्रेसी के मसले मसाइल की बहस की जाए, तो वो इस पे ज़्यादा खुश होते हैं। और जब उनके ऊपर क्रिटिसिज्म किया जाए तो वो उसको बर्दाश्त नहीं करते। बेसिकली ऑटोक्रेट की एक बुरी बात यही होती है कि वो अपने ऊपर क्रिटिसिज्म को बर्दाश्त नहीं करते। जो क्रिटिसिज्म उनके ऊपर आ रहा होता है वो उसको ताकत के ज़रिए चुप करवाने की कोशिश करते हैं, खामोश करने की कोशिश करते हैं। ठीक है जनाब। उसके बाद वो इस पैराग्राफ में कहता है एज ऑथर, एज ए राइटर, मुझे एक डिफ़िकल्ट चॉइस का सामना था, एक फ़ैसला मुझे करना था कि मैं ओपनली बात करूं। अगर हो सकता है कि मैं ओपनली बात करूं तो इस बात का ख़तरा मौजूद था कि जो मेरे अल्फाज थे उनको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट को इस्तेमाल कर सकता था और जस्टिफाई कर सकता था बर्जनिंग ऑटोक्रेसीज। बर्जनिंग का मतलब होता है ओवर ग्रोइंग, ग्रोइंग, रैपिडली डेवलपिंग, जो दुनिया में बढ़ती हुई ग्रोइंग ऑटोक्रेसीज हैं, जो डिक्टेटरशिप्स दुनिया में बढ़ती जा रही हैं। मेरे अल्फाजों को इस्तेमाल करके मेरी जो खामियां डेमोक्रेसी के मैंने इस किताब में बताई हैं उनको बुनियाद बनाकर कोई भी जस्टिफाई करने की कोशिश कर सकता था मेरे अल्फाजों को। ठीक है, तो ये बात कह रहा है कि इसके दरमियान में चॉइस थी, आया मैं ओपनली बात करूं या ना करूं। अगर ओपनली करूंगा तो मेरे अल्फाजों का आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, फिर वही बात कर रहा है मेरे पास, मतलब वो ये शो कर रहा है कि मुझे सोच आई थी कि मैं खामोश रहूं। अब वो एक इसने बात की है, कहता है कि ये निशानी है किसी भी इलिबरल रिजीम की, रिजीम कहते हैं हुकूमत को, कि वो आज़ादी इजहार को इतना मुश्किल बना देते हैं। अपने बॉर्डर्स में तो वो नहीं होने देते, यानी अपने मुल्क में तो वो आज़ादी से बात नहीं करने देते, लेकिन उनके मुल्क के बाहर जो दूसरे मुल्क हैं, जो दूसरे दुनिया है, वहाँ पर भी आज़ादी इजहार को मुश्किल बना देते हैं। सो ये इलिबरल रिजीम की निशानी है। और कहता है क्योंकि दुनिया में बहुत सारे इस तरह के रिजीम्स, इस तरह की हुकूमतें बढ़ती जा रही हैं, तो ये बहुत मुश्किल होता जा रहा है, डेंजरसली मुश्किल होता जा रहा है आज़ादी से सोचना। हमारी जो इंसानियत की फ्यूचर के बारे में आज़ादी से सोचना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। अब ये लास्ट पैराग्राफ में बात कर रहा है, कहता है सर्च के बाद, सोचने के बाद मैंने ये फ़ैसला किया कि मैं फ्री डिस्कशन करूँगा, सेंसरशिप नहीं करूँगा, और सेल्फ सेंसरशिप, यानी मैं ख़ुद को खामोश नहीं करूँगा, खुद को मतलब खुद के ऊपर पाबंदी, खुद की सोच के ऊपर पाबंदी नहीं लगाऊंगा और मैं ओपन डिस्कशन करूँगा इस किताब के अंदर। और वो फिर आगे ये बात करता है कि तनकीद के बगैर, बगैर किसी तनकीद के हम जो लिबरल डेमोक्रेटिक मॉडल है उसको ठीक नहीं कर सकते हैं। वो यही बात कर रहा है, जब तक हम हमारे डेमोक्रेटिक मॉडल की, लिबरल डेमोक्रेटिक मॉडल की खामियां बयान नहीं करेंगे, उनके ऊपर तनकीद नहीं करेंगे, हम इसको ठीक नहीं कर सकते हैं तब तक। तो ये उसने वो यहाँ पर वो बात बताई है। अब वो आगे ये कह रहा है कि इस बात को आप नोट करें, ये बात आप दिमाग में रखें कि ये किताब तभी लिखी जा सकती थी जब लोग फ्री टू थिंक होते। मतलब ये किताब लिखी गई तो उसका मतलब है अभी लोग रिलेटिवली फ्री टू थिंक हैं और वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं जो वो एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक।
और वो फिर ये कह रहा है कि अगर आप इस किताब को वैल्यू देते हैं, आपकी नज़र में इस किताब की कोई अहमियत है, तो आपको भी आज़ादी इजहार को अहमियत देनी चाहिए, आप भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को वैल्यू करें। ठीक है, तो यहाँ तक। अब इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो विल टॉक अबाउट प्रॉपर्ली, हम इस बुक को रीड करेंगे फ्रॉम द पार्ट 1।